आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर अब हम बताते हैं और ये जो बड़ी खबर सोनीपत से कोविड काल में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। बड़ा घोटाला सामने आया है। आरटीआई में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। नागरिक अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कैसे, कब, ये भी आगे बताएंगे। एम्बुलेंस की जगह दरअसल कार चल रही थी। ये बड़ा घोटाला है। एम्बुलेंस की जगह निजी गाड़ियां लगाई गई थी और ये चलाई जा रही थी। ये बड़ा घोटाला कोविड बजट से लग्जरी कार ले ली गई थी एम्बुलेंस की जगह और लग्जरी कारों में अधिकारी सवार हो रहे थे। से मेरे को कुछ सूचना प्राप्त हुई है। सूचना के तहत में फिर मैंने शिकायत डाली है चीफ सेक्रेटरी के नाम पे। उस शिकायत में मेरे को ये पता चला कि सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में सिविल सर्जन के द्वारा कुछ बंदों को आउटसोर्सिंग के तहत लगाया गया है, जबकि माननीय चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें 28/9/2021 के बाद किसी भी कर्मचारी को आउटसोर्सिंग पे नहीं लगाया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार की पॉलिसी जो सितंबर 2021 की डायरेक्शन है कि डीसी रेट पे आउटसोर्स पॉलिसी पे कोई नहीं लगाया जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि कोई भी एक भी कर्मचारी को हमने नहीं लगाया है। जो रिपोर्ट है वो गलत है और ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस विषय में सिविल सर्जन को कह दिया गया है, वो अपनी राइटिंग में दोनों पार्ट उस पर रिपोर्ट भेजेंगे, एम्बुलेंस वाले भी और कर्मचारियों वाले। तो राम सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। राम, इस खबर में एक बड़ा घोटाला सामने आया है कि कोविड बजट के से दरअसल लग्जरी कार ले ली गई और भ्रष्टाचार का ये बड़ा मामला सामने आया। कौन इसके पीछे अधिकारी शामिल, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या निकलकर सामने आया? देखिए, सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल से एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार से एक आरटीआई लगाई गई, आरटीआई में लगाने के उपरांत जो है ये खुलासा हुआ कि 2021 जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक सीएमओ ने निजी फायदे के लिए 3 गाड़ियां जो है हायर की। हालांकि कोविड महामारी के दौरान सरकार की तरफ से 3 गाड़ियां एम्बुलेंस हायर करने की बात कही गई थी, लेकिन सीएमओ ने अपने निजी फायदे और निजी व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी, जो है रेंट पर ली और उनको किलोमीटर के हिसाब से उनका जो बिल है वो बनवाया गया और पेट्रोल की गाड़ियां दिखाई गई हैं। लेकिन जो गाड़ियां इन्होंने रखी गई हैं वो गाड़ियां सीएनजी फिटेड है, सीएनजी पर चलती हैं और इसी लिहाज से जो है पूरा बिल जो है निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाया गया है। करीबन 18 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। पूरे मसले को लेकर जिला उपायुक्त से भी उनके संज्ञान में मिलाया गया है। हालांकि उन्होंने लिखित रूप में रिपोर्ट मांगी है। देखना यह होगा कि पूरा मसले को लेकर प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई अमल में लाता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि सीएमओ जो कई आरोपों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, आरटीआई में खुलासा ये भी हुआ है कि सरकार द्वारा सितंबर 2021 में एक गाइडलाइन जारी की गई थी। आउटसोर्स पॉलिसी के तहत किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति भर्ती नहीं किया जाएगा, कौशल विकास रोजगार के तहत ही भर्ती लिया जाएगा। लेकिन सीएमओ ने नियमों की और पद की गरिमा की अवहेलना करते हुए जो 10 लोगों की भर्ती जो है वो की है और आरोप ये भी लगे हैं कि ये जो भर्तियां की गई हैं वो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए में जाकर भर्तियां की गई हैं और सारा पैसा जो है सीएमओ को गया है। ये आरोप लगाए गए हैं। पूरे मसले को लेकर आरटीआई में खुलासा हुआ है। जी, सीएमओ पर जो आरोप लगे हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी इसको लेकर हुई है? पुलिस क्या उनसे पूछताछ कर रही है? इसके अलावा क्या उनकी तरफ से कुछ इसको लेकर सफाई पेश की गई है अभी तक? राम, देखिए, हमने जब सीएमओ के पास जाकर पूरे मामले में जानकारी लेनी चाहिए तो न केवल मीडिया के साथ बदतमीजी की उन्होंने और कमरे से बाहर जाने के लिए भी उन्होंने कह दिया कि मैं उचित नहीं समझता कि मैं आपके कैमरे पर या आपके चैनल पर मैं बोलूं। लेकिन जो हमने उससे एक सकारात्मक रूप में जो है जानकारी मांगने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि जिस प्रकार से हम जनता टीवी कोई भी खबर को एक पक्ष समझकर नहीं चलाते, इसी लिहाज से उनका भी वर्जन लेने के लिए पहुंचे थे। तो वहां पर उन्होंने मीडिया के साथ भी बदतमीजी किया और उसके बाद जो कमरे से उन्होंने निकालने की बात कही गई। हालांकि पूरे मसले को लेकर जिला उपायुक्त के सामने भी मामला संज्ञान में लाया गया है। जिला उपायुक्त ने पूरे मसले को लेकर अब जांच की बात उठाई है। देखना ये होगा ये जांच कब तक पूरी होती है और कब तक जो है पूरे मसले को लेकर इन्वेस्टिगेशन होते हुए मामला या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी और ऐसे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए जो आपदा में अवसर हमेशा तलाशते हैं। इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राम से।